हेलो गाइस, सबका स्वागत है। आज हम द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 10 को एक्सप्लेन करने जाए। एपिसोड के स्टार्टिंग में आर्थर ऑक्शन हाउस में आया होता है और वो उसको देख के कुछ ज्यादा हैरान होता है। फिर उसके बाद उसके मॉम भी कहते हैं कि ये हाउस कुछ ज्यादा ही बड़ा है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं ये तो ऑक्शन हाउस है, तुम अंदर जाओगे तब तो तुम और भी शॉक हो जाओगे। उसके बाद आर्थर उस ऑक्शन हाउस में आ जाता है। फिर उसके बाद वो सभी को देखने लगता है और फिर कहता है कि यहाँ पे ना साया करना रॉयल्स लोग आते हैं ऑक्शन में बीस्ट जैसी चीजों को खरीदने के लिए। उसके बाद आर्थर इधर इधर की चीज देखने लगता है और फिर रे डैड सभी को समझा रहे होता है ये आज बहुत इंपॉर्टेंट मौका आएगा हम लोगों के लिए और इसके अंदर हम लोग को पूरी तरह से अपनी गार्ड का नौकरी अच्छी तरह से करना है, कोई भी मिस्टेक करने का चांस ही नहीं बनता है। सभी को ये देख के कुछ ज्यादा हैरान होता है और फिर अपने कहता है ऐसे तो मेरे डैड नहीं थे, आज तो वो कुछ ज्यादा ही कूल और डैशिंग लग रहे हैं और वो आज सीरियस है काम को लेके। वहाँ पे आर्थर की मॉम बोलते हैं कि हाँ वो इतने सीरियस हो जाता है काम को लेके, चिंता मत लो आर्थर, तुम यहाँ बस इंजॉय करो। इतना बड़ा ऑक्शन हाउस देख के कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा। और फिर वहाँ पे हमें स्टे फिर विंसेंट दिखाया जाता है जो सभी को रहा होता है अभी स्टार्ट होने वाला है और फिर यहाँ पे किंग भी आने वाले हैं, किंग आ भी चुके हैं। फिर उसके बाद हम सीन दिखाया जाता है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आया हुआ था। विंसेंट कहता है 10वीं एनिवर्सरी पे कुछ ज्यादा ही आज अच्छा ऑक्शन होने वाला है, तो वहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आखिर ये चीज देख के कहता है मेरी पहली दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ समझ आ गया कि उसकी क्वालिटी और फिर उसके अच्छे एक्सपीरियंस के कारण उसको यहाँ पे दाम मिलता है। बाद आर्थर की नजर उन दो मार्क्स पे चल जाती है और फिर अपने मॉम से पूछता है मॉम वो मार्क कैसा है। फिर उसके बाद उसकी मॉम बताती है कि वो माना को कंट्रोल करने के लिए वो एक मार्क्स है। वो बोलता है वो हमारे बजट में नहीं है। फिर उसके बाद आर्थर कहता है ऑफ कोर्स आपने सही कहा। बाद आर्थर देखता है सिल्वी मेरे इधर उधर नहीं है। फिर उसके बाद आर्थर फिर सिल्विया को ढूंढने निकल जाता है और फिर इधर सिल्विया आराम से सब जगह को एक्सप्लोर कर रही होती है। फिर अचानक से उसके सामने एक गार्ड आ जाता है और फिर कहता है माना बीच तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर यहाँ पे विंसेंट लायन क्यूब का एक ऑक्शन स्टार्ट कर देता है। कहता है ये माना बीस्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल माना बीस्ट है, इसको करने पे आपका रैंक ए तकला जा सकता है। इस माना बीस्ट को लेना चाहते हैं, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल माना बीस्ट है, क्या आप इसको रख पाएंगे। फिर उसके बाद इसका ऑक्शन फिर वो पूरी तरह से स्टार्ट कर देता है गोल्डन इससे। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर सारे ऑडियंस लोग बोलने लगते हैं 300, ऐसे ऑक्शन आगे बढ़ते रहता है। उसके बाद वहाँ पे किंग 1 गोल्डन कॉइन्स बोल के उसको ले लेता है। फिर उसको इधर उधर सिल्विया को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो मिलता नहीं और फिर कहते हैं सिल्विया कहाँ चल गई। फिर उसके बाद सिल्विया की उसकी आवाज आती है। किंग को कांग्रेचुलेशन कह रहे होता है क्योंकि आपने उस पैट को खरीद लिया, अब से वो आपका पैट है। मुझे कांग्रेचुलेशन मत कहो क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पैट है। इधर सिल्विया पूरी तरह से डरी हुई थी उस गार्ड से और उसको देखे जा रहा था गार्ड बार बार और कह रहा था चलो तुम मेरे साथ, और सिल्विया उसके पास जा ही नहीं रही थी। उसके बाद वहाँ पे आर्थर आ जाता है सिल्विया को ढूंढता और फिर वो गार्ड उठ जाता है और फिर कहता है अच्छा तुम हो इसके मालिक। एक्सक्यूज मी सर, मेरे आप पैट को मुझे दे दीजिए। फिर उसके बाद मेरा पार्टनर रहेगा। फिर उसके बाद वो कहता है तुम तो इसको ऑक्शन में भी बेचे हो। से वो बोलता है ये तो एक यूनिक माना बीस्ट है। गार्ड फिर उससे कहता है सिल्विया से तुम मेरे छोटे से फ्रेंड बन सकते हो। फिर उसके बाद सिल्विया भागते हुए फिर आर्थर के पास चल जाता है और फिर आर्थर बोलता है तुम मुझसे डरो मत, वो अच्छे आदमी है। उस आदमी से पूछता है तुम्हें चाहिए क्या मुझसे, ये बताओ। फिर उसके बाद वो बोलता है माना बीस्ट इस दुनिया में सबसे पावरफुल ताकत है, तो वही एबिलिटी चाहिए। फिर उसके बाद आर्थर कहता है तुम्हें क्या चाहिए, वो छोटा सा माना बीस्ट दे दो और मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। फिर उसके बाद वो अपना पावर का एक झलक दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें अभी ऑफर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अचानक से चांस नहीं दूंगा। उसके बाद वो बताने लगता है मैं तो एक किंग का कुछ ज्यादा ही अच्छा गार्ड हूँ और तुमने मुझे परेशान किया तब मैं किंग को जाके बता दूंगा। फिर उसके बाद आर्थर कहता है मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरता, तुम्हें जो करना है तुम करके दिखाओ। तो वो कहता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मैं रॉयल्स फैमिली में काम करता हूँ, तुम्हें देख लेना तुम्हारे साथ मैं बहुत गलत करूंगा। फिर उसके बाद आर्थर फिर अचानक से जाते हुए रुक जाता है और फिर कहता है क्या तुमने कहा। अभी आर्थर का कंट्रोल अपने पर से हट जाता है और फिर वो कुछ ज्यादा ही बैड मूड में आ जाता है, उसका अलग सा ही ओरा निकल रहा होता है और फिर वो गार्ड देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। डेंजर ओरा होता है कि वहाँ के सारे शीशा विंडोज सबके सब ना डिस्ट्रॉय होने लगता है। पूरे ऑक्शन हाउस के सारे कांच की चीजें पूरी तरह से टूट जाता है। विंसेंट की हालत भी खराब होने लगती है और फिर किंग ना अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाता है और फिर कहता है ये काम किसका है, कितनी खतरनाक हो रहा है और ये किसका ब्लड डस्ट है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बाद गार्ड कहता है तुम मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करो। फिर उसके बाद ना वो किंग फिर चल जाता है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सभी गार्ड को चौकन्ने रहने के लिए कहता है कि कहीं से भी हमला हो सकता है। और फिर इधर आर्थर पूरी तरह से उसके डेंजर मोड में आया हुआ था और फिर कहता है तुम मेरे को नुकसान पहुंचाओगे और मेरी फैमिली को। आर्थर कहता है मुझे इससे गलती हो गई, मैं अपने आप पे ना कंट्रोल खो गया। बस सभी नॉर्मल हो जाता है और फिर वहाँ पे एलेनोर भी रोने लगते हैं और फिर ना वहाँ पे रे भी हैरान हो जाता है ये किसका काम है। तो वहाँ पे आर्थर अपने डैड से माफी मांग रहा होता है और फिर कहता है मैं सभी को मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने अपने पर से ना कंट्रोल खो दिया था। सिल्विया से भी माफी मांग रहा होता है और फिर कहता है मुझे माफ कर देना सिल्विया, मैं अपना कंट्रोल खो दिया था। और फिर वहाँ पे किंग फिर रे को बुलाते हैं, कहता है कि तुमसे इतनी ये बड़ी गलती कैसे हो गया, तुम्हारे रहते हुए भी ये सारी चीज हो गया, तुम कैसे काटो। फिर उसके बाद वो कहता है नहीं मेरे से ही गलती नहीं हुआ है। फिर उसके बाद वो कहता है
तुम छुपाओ मत, सच सच बताओ क्या हुआ है, क्या तुमने तो ये काम नहीं किया। फिर वो किंग उस पे सारे इल्जाम लगाने लगता है। फिर उसका रे भी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे आर्थर आता है और फिर कहता है आई एम सॉरी, ये सारा काम मेरा था, मैं अपने आप पे कंट्रोल खो दिया था। फिर उसका वो कहता है अच्छा तुम इतने छोटे बच्चे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये काम तुमने किया। बाद किंग फिर सिल्विया को देख के कहता है ये पार्टनर तुमने कहाँ से लिया। फिर उसके बाद वहाँ पे रे बताता है इसने अडॉप्ट किया है। फिर उसके बाद वहाँ पे कहता है ये पार्टनर मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्या रे तुम ये मुझे दे सकते हो। फिर उसके बाद वो बोलता है कि वो मेरा पार्टनर ही नहीं है, वो मेरे बेटा का पार्टनर। वो किंग हैरान हो जाता है और फिर कहता है क्या उस छोटे बच्चे का वो पार्टनर है। तो बच्चे तुम मुझे वो पार्टनर दे सकते हो, मैं के बदले तुम्हें मैं कुछ भी दे दूंगा, अपनी स्वॉर्ड या फिर वो लायन भी, और जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा, पैसे भी दे सकता हूँ। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कि ये कोई खरीदने वाली चीज नहीं है, ये मेरा माना बीस्ट है और ये मेरा पार्टनर है, ये मैं इसको कभी बेच नहीं सकता। फिर उसके बाद कहता है तुम सोच लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। फिर उसका आर्थर कहता है कि नहीं, इसका कोई दाम नहीं है, ये मेरा अपना दोस्त है। किंग कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वहाँ पे वो जो गार्ड होता है फिर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने किंग से ही बुरी तरह से बात किया। वहाँ पे फिर आर्थर को मारने के लिए फिर कुछ गार्ड जाते हैं अटैक करने के लिए। बाद आर्थर उनको एक ही अटैक पूरी तरह से हरा देता है और फिर दूसरे गार्ड को भी अपने एक ही पंच में हरा देता है। वो गार्ड देख के कहता है ये बच्चे में कुछ ज्यादा ही दम है, हिम्मत एक माना बीस्ट का इसने दाम नहीं लगा पाया, अब तो इसको छोड़ेगी नहीं। उसके बाद वो आर्थर पे अटैक करने लगता है अपने मैजिक का यूज कर। फिर उसके बाद वहाँ पे आर्थर की मॉम ये देख के हैरान हो जाती है। फिर आर्थर अपने टाइम रोकने का मैजिक को स्टार्ट कर देता है और फिर कहता है हमारा क्या होगा, बताएगा कि ये क्या हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे वो गार्ड कहता है ये क्या हो गया इधर। फिर उसके बाद आर्थर कहता है ये मेरा स्पेल है, तुम चिंता मत लो, ये मैं तुम्हें बहुत इतनी बुरी मौत मारूंगा, तुम अपने आप को देखते रहोगे। वो कहते तुम वहीं पे रुक जाओ। फिर उसके बाद आर्थर कहता है तुम अपनी औकात में रहा करो, मेरे मसलों में आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रॉयल्स के आदमी रहो या फिर किसके आदमी रहो, मैं तुम्हें तो छोड़ने वाला ना, अपनी औकात में रहा करो, तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा तुम अपनी देख भी नहीं पाओगे अपनी लाश को। फिर उसके बाद वो उससे कुछ ज्यादा डर जाता है और फिर उसके अंदर वो ड्रैगन बीज दिखाई देने लगता है, चिल्लाता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। फिर वहाँ पे सभी नॉर्मल हो जाता है और फिर आर्थर वहीं पे बेहोश हो जाता है। बाद आर्थर की मॉम उसको घर पे लेके आ जाती है और फिर आर्थर पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। और फिर आर्थर उठने के बाद कहता है मैंने अपना कुछ ज्यादा ही वहाँ पे मैजिक यूज कर दिया था, इसी कारण मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। बाद आर्थर को अपना सारी ट्रेनिंग की याद आने लगता है और फिर कहता है मुझे सिल्विया ने ठीक करा कि वो सारी चीज मुझे सिखा दिया, नहीं तो मुझे आगे जाके बहुत परेशानी होती। वहाँ पे आर्थर की मॉम आ जाती है और फिर उसको बताने लगते हैं जब तुम बेहोश हो गए थे तो रे और मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए थे और सोचने लगे तुम्हें होश आएगा या फिर नहीं, मैंने तुम पे बहुत सारे हीलिंग मैजिक भी यूज करा, कभी भी तुम नहीं जागे। फिर उसका हम तुम्हें घर पे लेके आ गए। तो आर्थर को समझाने लगती है। आर्थर और उसकी मॉम मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर उसके बाद आर्थर भी कहता है मैं वहाँ जाके बहुत इंजॉय करूंगा। उसके बाद आर्थर एक ब्राउज देखता है। फिर उसके बाद वो कहता है ये एलेनोर पे सूट करेगा, मॉम आप इसको ले लीजिए। फिर उसके बाद वहाँ पे उसकी मॉम उसको परचेस कर लेती है, तुम एक बहुत अच्छे बड़े भाई बनोगे एक दिन, तुम देख लेना। तो आर्थर को समझाने लगते हैं कि रे ना अपने जॉब के खिलाफ ना कुछ ज्यादा ही ना वो हैगा, इसलिए वो अपने ना जॉब को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। वहाँ पे उसकी मॉम कुछ ज्यादा शॉपिंग करती है और फिर हमारा सारा का सारा सामान आर्थर पकड़ा हुआ था। उसके बाद आर्थर और उसकी मॉम कहीं पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो पार्टी के मेंबर होते हैं उसको चुप रहने के लिए कहते हैं और फिर कहते तुम यहाँ पे शांत रहो। उसके बाद आर्थर फिर वहाँ पे आ जाता है और फिर उसके डैड कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें तो यहाँ पे नहीं आना था। फिर उसके बाद एक मर्जन को दिखता है कि वहाँ पे वो बैठा हुआ था, गोल्डन कॉइन से भरी हुई एक पोटली भी लेके आता और फिर कहता है ये किंग ने भेजा है तुम्हारे लिए छोटी सी इंसिडेंट के लिए। फिर उसके बाद कहता है वो तो एक छोटा सा इंसिडेंट था ना, तुमने ये कहता है कि ना राजा तुमसे माफी मांग रहे इसलिए। सोचने लगता है मैंने तो उसके हाथ मारा भी था, तभी भी वो ऐसा क्यों कर रहे, उसका कोई ना कोई इसके पीछे चाल होगा, इसलिए मैं इस पे अभी शांत रहता हूँ। कहता है तुमने 2 गार्ड को भी मारा था। फिर उसके बाद वहाँ पे रे बोलता है मेरे बेटे के लिए 2 गार्ड क्या, वहाँ पे 100 भी गार्ड होते तो वो उसका हरा देता। फिर उसके बाद आर्थर फिर अपने डैड को शांत रहने के लिए कहता है मेरा ना कोई इरादा नहीं था वहाँ पे किसी को हट करने के लिए, तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही और तुम मुझे बिलीव कराओ, क्या तुम सच कह रहे हो। उस बात से कुछ ज्यादा दुखी था। फिर उसके बाद वो कहता है हाँ भाई तुम मान क्यों नहीं रहे हो। बताता है कि राजा इंजर्ड है और फिर वो कहता है क्या तुम बोलो राजा को किसने मारा, वो तो मेरे बेटे ने नहीं किया। फिर उसके बाद कहता है तुम पहले मुझे बोलने दो। फिर उसके बाद वो बताता है कि किसी ने राजा पे अटैक किया है। वो समझाने लगता है कि वो ना आर्थर के प्रिय तो कुछ ज्यादा ही खुश है और वो अपसेट नहीं है आर्थर के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे ना रे भी खुश हो जाता है कि पहले की तरह सब नॉर्मल हो चुका है। किंग बोल रहेगा कि आपका इतना टैलेंट आएगा, उसको जरूर कुछ ना कुछ आगे कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए आप ना ये स्वीकार कर लीजिए। तो वहाँ पे रे ये सारी चीज सोचने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके डैड वो कॉइन पोटली फिर वहाँ पे आर्थर को देता है और फिर कहता है ये चीज तुम्हारा है, तुमने वो सारा काम किया था, मैंने नहीं किया था ना, इसलिए तुम इसको रखो। फिर उसको अपने डैड को थैंक्स कहता है और फिर कहता है थैंक्स डैड, आपने मेरे को ये मौका दिया। बाद उसके पार्टी के मेंबर भी ये देख के खुश हो जाता है कि आर्थर इतना पावरफुल हो गया है, वो आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ी चीज जरूर करेगा। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर बैठा हुआ रहता है और फिर कहता है मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे अपने पावर पे जरूर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो मैं आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा और मेरी फैमिली भी है। तो बाद आर्थर उस इंस्टीट्यूट में आ जाता है जो फेमस इंस्टीट्यूट है। फिर वो इधर उधर बच्चों को देखने लगता है, तभी फिर उसको एक उल्लू दिखाई देता है और फिर उस उल्लू को देखते रहता है। फिर वो उल्लू उड़ जाता है। फिर उसके बाद वो उसके पीछे जाने लगेगा। फिर उसके बाद वो एक
लेडी से मिलता है वहीं पर। यहीं पे एपिसोड एंड है और इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक्स कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।